क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? दिल्ली में भी मचेगा हंगामा। सुप्रिया ने किया ये दावा। राजनीति में कुछ भी संभव है, और अगर बात की जाए इस समय की राजनीति की, तो कब सरकार रातों रात पलट जाए ये किसी को पता नहीं चलता। नेताओं के दल बदलने की बात तो आम हो चुकी है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, जहां सांसद सुप्रिया सुले ने ऐसा दावा किया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी तय है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने बोला है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देते हुए हलचल मचा दी है। सुले ने दावा किया है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में। अब सुप्रिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीति के कयासों का दौर शुरू हो गया है। सुप्रिया से जब पूछा गया कि अजीत दादा कहां हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजीत दादा के पीछे लगा लें। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है। एक कार्यक्रम रद्द करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि अजीत दादा बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये बात दादा से जाके पूछो, मेरे पास गॉसिप्स के लिए वक्त नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बता दें कि उद्धव गुट के नेता के दावे के बाद अटकलें तेज हो गईं कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि उन्होंने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई, जिसके जवाब में अजीत पवार ने एक ट्वीट में कहा कि खारघर नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में लू लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और बीमार लोगों से मुलाकात करने के लिए सोमवार की सुबह तक एमजीएम अस्पताल में मैं मौजूद था। 17 अप्रैल का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। मैं मुंबई में हूं। उन्होंने साफ कहा कि आज वह विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे, साथ ही कार्यालय का नियमित कार्य चालू रहेगा। और रही बात इसकी, तो अजीत पवार ने यह भी कहा कि मंगलवार को विधायकों की बैठक बुलाई है। ये खबर जो मीडिया में चल रही है पूरी तरह से निराधार है। मैंने विधायकों और पदाधिकारियों की कोई भी बैठक नहीं बुलाई। जाहिर है कि एमवीए नेताओं से मतभेद और शरद पवार अजीत पवार के बयानों के बाद एनसीपी के एनडी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी अजीत पवार का बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो सब जानते ही हैं। देखा जाए तो 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ सरकार बना चुकी है। शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार को वापस आना पड़ा था और 72 घंटे में उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल अब देखा जाए तो आखिर क्या सुप्रिया सुले ने जो दावा किया है उसमें कितना दम है, और अगर ये बात सही है, ये दावा सही है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या हंगामा मचने वाला है ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।